नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, ऐसी दवा होम्योपैथिक की जो जान बचाने वाली दवा है। पता नहीं कब किसको कोई आवश्यकता आ पड़े तो ये दवा घर पे रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता इसका यूज तकलीफ़ हो तो करें, नहीं तो घर पे रहनी चाहिए। ये जो दवा है जिसका नाम नाजा या नेजा ट्रिपुडियंस के नाम से हैं, तो इसको अधिकतर नाजा ही बोलते हैं या नेजा ही बोलते हैं। और ये एक बहुत ही भयंकर सर्प के विष से बनी हुई दवा है। तो अगर किसी को सर्प काट ले या कोई जहरीला बहुत कोई इस तरह का, तो जहाँ तक हो हॉस्पिटलाइज अगर पास में है तो करना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि टाइम लगता है जाने में, ले जाने में, व्यवस्था जमाने में। तो अगर आपके पास नाजा है, किसी को सांप ने काट लिया है, तो उसको नाजा 1000 पोटेंसी की एक खुराक दें। सांप काटे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, और सांप किसी जाति का क्यों न हो। 15 मिनट बाद एक खुराक और दें, उसके बाद 2-2 घंटे में दें। जब तक कोशिश करें कि आप रोगी को हॉस्पिटलाइज कराएं, क्योंकि एलोपैथिक में एंटी स्नेक इंजेक्शन होते हैं, जो रोगी अगर वक्त पे पहुंच जाए तो उसकी जान बच जाती है। तो ये लापरवाही नहीं करें। ये दवा कुछ नहीं होने से तो बहुत कुछ है, जान बचाने वाली है। इसके अलावा और बहुत सी तकलीफ़ें हैं जिसके अंदर ये रूटीन के हिसाब से दी जा सकती है। अब मैं आपको इसके बारे में नेजा एक जहरीले सांप के जहर से तैयार की जाती है। जिन लोगों की तकलीफ़ें बाईं तरफ से शुरू होकर दाहिनी तरफ जाती है, जैसे डिंबाशय का दर्द, डिप्थीरिया, जोड़ों का दर्द, कोई भी रोग हो, रोग के नाम से मतलब नहीं, बाईं तरफ से शुरू होकर दाहिनी तरफ जाती है। अब इसके अंदर बाईं तरफ से रोग शुरू होकर दाहिने तरफ जाना लेग कैनिनम का भी लक्षण है और नाजा का भी लक्षण है। तो यहाँ थोड़ा देख के उस हिसाब से डिप्थीरिया, जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी हो, इसका नेजा का प्रयोग करना चाहिए। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार या 200 पोटेंसी में 2 बार बिल्कुल सेफ है। आप ये दिमाग से निकाल दें कि ये एक बहुत ख़तरनाक सांप के जहर से बनी है। ये तो हम हैं जो पूरी बात बताते हैं और डॉक्टर बताते भी नहीं हैं। होम्योपैथिक में बनने के बाद सब कुछ गंगा का जल हो जाता है।
कोई हानि नहीं करता, लेकिन कोई भी चीज़ बिना मतलब ही लेने से, वो तो रोटी भी हो तो नुकसान करेगी। एक और दवा है जिनको रक्त आता है आंतों से, उसको रोकने की, वो भी एक भयंकर सांप के जहर से बनी है। तो उस दवा का नाम है क्रोटेलस। क्रोटेलस भी सांप से बनी हुई दवा है, जहर से, और नेजा भी सांप के जहर से, और लेकेसिस वो भी सांप के जहर से। तो लेकेसिस इतनी उपकारी दवा है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और कहीं ऐसे दुष्ट रोग होते हैं उनको ठीक करती है, कोई हानि नहीं करती। लक्षणों के हिसाब से दी जानी चाहिए। इसी तरह क्रोटेलस आंतों से जिनके रक्तस्राव होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो वो बंद करने की एक बहुत ही शानदार दवा है क्रोटेलस, और बेधड़क होके ले सकते हैं। जो रक्तस्राव काले रंग का या लाल रंग का आंतों से मल के साथ में निकलता है, उसको कंट्रोल करती है। कोई कहीं डरने की बात नहीं। ये तकलीफ मुझे हुई थी, मैं कोई इसमें वीडियो में देख के कोई की सुनी सुनाई बात नहीं करता। मैंने क्रोटेलस का प्रयोग किया, 200 पोटेंस, 7 महीने हो गए मुझे लेते हुए। सुबह पहले दिन में 3 बार, 2 महीने से सुबह और शाम को, और आज की तारीख में भी मैं ले रहा हूँ। कोई हानि नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर ठीक हुआ और ब्लडिंग बंद हो गई। आयरन की गोली अब ले रहा हूँ, लेकिन मैंने क्रोटेलस को बंद नहीं किया। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण देंगे इतने लंबे पीरियड तक। तो ये जो लिखा हुआ रहता है, ये सर्प विष से बनी है, ये बिच्छू से बनी है, एपिस मेलिफिको, ये टेरेंटुला एक बहुत बड़े जहरीले मकड़े से बनी है। तो होम्योपैथिक में तो देखो कीड़े मकोड़े जहरीली चीज़ों से ही सब दवाइयाँ बनी है, तो उनकी ओर तो ध्यान दो ही मत। आपको अपने लक्षण के अंदर जो भी दवा निकलती है, आंख बंद के लो अपने डॉक्टर की एडवाइस से। रोगी हर समय अपनी ही कल्पना में सोचता रहता है। हम बोल रहे हैं नेजा के ऊपर, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ गलती की है। रोगी किसी से बात करना नहीं चाहता, रोगी को अकेले में रहने से डर लगता है। ये एंजाइटी की भी बहुत अच्छी दवा है। बोलते समय अटक अटक कर बोलता है। रोगी को बारिश से डर लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को नेजा देना चाहिए। कनपट्टी के बाईं तरफ तथा बाईं तरफ के कोटर प्रदेश में दर्द शुरू होकर सिर के पिछले हिस्से में फैल जाता है। रोगी को दिन में कई बार उल्टी होती है और जीभ मिचलाता है। परागज बुखार में रोगी की आवाज़ की नली सूख जाती है। रोगी को नींद आने के बाद दम सा घुटता महसूस होता है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आँखों की दोनों पलकों का लटक जाना जैसे लक्षणों में
नेजा देना चाहिए, क्योंकि नेजा सांप जिसको काटता है उसके यही लक्षण पैदा होते हैं, और यही लक्षण किसी रोग में हैं तो नेजा उसकी दवा है। कान के लक्षण में रोगी के कान से काले रंग का बदबूदार तीखा स्राव आना, सुनने की संबंधी मिथ्या भ्रम, अर्थात कोई रोगी से बात करता तो वह बात रोगी को सही तरह से सुनाई नहीं देने के कारण समझ में नहीं आती है, सामने वाले की बात का दूसरा मतलब ले लेता है। इन लक्षणों के आधार पर अगर रोगी को नेजा दिया जाए काफ़ी लाभ होता है। श्वास संबंधी लक्षणों में रोगी को अपना गला ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो और उसका दम घुट रहा हो। बहुत तेजी से उठने वाली सूखी खांसी, मुंह से लेसदार बलगम, लार का बहना, शाम के वक्त रोगी को दमा का दौरा उठना, सर्दी जुकाम के साथ शुरू होने वाला दमा रोग आदि लक्षणों में रोगी को नेजा देना चाहिए। दिल से संबंधित रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। ये लक्षण बहुत ज़रूरी है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा रोगी की फीलिंग होती है। दिल बहुत तेज़ी से धड़कने के कारण रोगी किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी पैदल चलने से, शारीरिक मेहनत करने से रोगी की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। रोगी के दिल के भाग में ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई चीज़ चुभो दी है। इस तरह के दिल के लक्षण अगर है तो नाजा 200 की खुराक देनी चाहिए। स्त्री के बाएं तरफ के डिंब की ग्रंथि स्नायु का दर्द, बाएं स्तनों में दर्द, खासकर स्त्री का किसी तरह से ऑपरेशन होने के बाद में दिल में ऐसा महसूस होना कि कोई खींच रहा हो, इस तरह के लक्षणों में नेजा बहुत बढ़िया काम करता है। नींद के संबंध में रोगी को हर समय नींद सी आते रहना, रोगी सोते समय दम सा घुटता महसूस होना, सोने के बाद खर्राटों में तेजी आना, इन लक्षणों में नेजा का प्रयोग होना चाहिए। नेजा का प्रतिक्रिया जो होती है, अगर इसके साथ शराब और सल्फर लें तो ये काम नहीं करेगी और इसके रोग के लक्षण बढ़ते हैं। गाड़ी में सवारी करने से, बाईं तरफ की करवट लेटने से, चलने फिरने से, सोने के बाद शराब पीने से, मासिक धर्म आने के बाद कपड़ों के दबाव से और सर्दी तथा ठंडी हवाओं से रोग बढ़ता है। कम होता है छींकने से, खुली हवा में घोड़े की सवारी करने से रोग कम हो जाता है। इसमें दिया है घोड़े की सवारी करने से रोग कम हो जाता है। तो उस ज़माने में और कोई ये मोटरसाइकिल वगैरह ये नहीं थी तो घोड़ा था, तो इन्होंने घोड़े का ही क्यों नाम लिया। घोड़े पे जब आदमी सवारी करता है तो उसके शरीर के अंदर इस तरह उसकी जो चाल होती है घोड़े की, तो ऐसी हरकत होती है कि उसकी जो भी तकलीफ़ है वो कम होती है। तो अब घोड़ा तो कहाँ से आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको मोटरसाइकिल थोड़े उबड़ खाबड़ जैसे रास्ते के अंदर उस पर बैठ के, पीछे बैठ के चल जाना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं, जो लिखा है वो मैंने बताया है। दोनों ही काम नहीं करें, अब घोड़ा भी कहाँ से आए। और इस दवा की तुलना आर्सेनिक से कर सकते हैं
क्रोटेलस मैंने अभी इतना जिक्र किया, उससे कर सकते हैं। कैक्टस से जो डंडा थुअर होता है उससे कर सकते हैं। लेकेसिस से जो वो भी अमेरिकी सांप का जहर होता है उससे कर सकते हैं। यानी कि ये सारी दवाइयाँ बाईं तरफ के रोगों की है और बाईं तरफ आदमी का हृदय होता है, और सब दवाइयाँ हृदय को दुरुस्त करने वाली है। स्पाइजीलिया से कर सकते हैं, ये भी बाएं ही हृदय में दर्द हो तो इनसे इसकी तुलना हो जाती है। और इसका मदर टिंचर भूल के भी बनता ही नहीं है, कोई अगर बना भी लेता है तो कभी काम में नहीं लेना चाहिए। इसकी पोटेंसी 30 और 200 सबसे सेफ है। 6x भी आती है, नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक वो 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी कोई हानि नहीं करेगी। ये दवा बिल्कुल सेफ है ऐसे हालातों में कि आप अपने मन से इसका इस्तेमाल न करें। अच्छे डॉक्टर की राय लें अथवा मुझसे परामर्श व्हाट्सएप पे ले करके। ये नहीं कि आप अपने मन से ही ले लें। इसी के लिए नहीं कहता, कोई भी होम्योपैथिक दवा है, चाहे वो नक्सवोमिका हो या एकोनाइट हो, बिना लक्षणों के अपने मन से और पोटेंसी निर्णय किए बिना आपको अपने मन से नहीं लेना चाहिए। मैं देखता हूँ कि इस पे कोई पाबंदी नहीं है। जो भी दवाई आप लिख के ले जाएंगे तो डॉक्टर की लिखी हुई ज़रूरी नहीं है, दुकानदार देगा। क्योंकि ये इसलिए है कि होम्योपैथिक दवा से आज तक कोई की मौत नहीं हुई, इसलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दवाइयाँ बिल्कुल ही सेफ है। नो, डॉक्टर की राय ज़रूरी है और आपको भी सोचना चाहिए कि डॉक्टर से एडवाइस करके लें। जब आपको राय देने वाले हैं तो फिर कोई बात नहीं। बहुत बहुत थैंक्स आपको। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा।